हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस्ड 2020 पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो +3 और -1 मार्क्स का था, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर का। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और अटैम्प्ट नहीं करते हैं, जबकि देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं क्या दे रखा है। द ट्रेस ऑफ हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रेस हमेशा हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। ट्रेस होता क्या है ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है। सम ऑफ द इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखा आपने स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये वाला हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सम को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब n क्रॉस n होना चाहिए। तो यहाँ पे n एलिमेंट्स होंगे, इन सभी का सम क्या हो जाएगा? ट्रेस। बट हमें यहाँ पे कह रहा है A इज़ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया रहता तभी भी आपको ट्रेस का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। A इज़ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट इट्स ट्रेस इज़ 3। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स आपको नहीं दे रखा है, तो आपको मैट्रिक्स सपोज करना पड़ेगा। लेट मैट्रिक्स A इज़, ये इन्होंने इसलिए 2 क्रॉस 2 दे रखा सो दैट आपके लिए कैलकुलेशन ईजी रहे। तो ये आ गया हमारे पास। इसका ट्रेस को हम लोग शॉर्ट में TR भी लिख देते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A कितना हो गया? A प्लस D। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इन सभी का सम कितना दे रखा है? 3। देन ट्रेस ऑफ A क्यूब, मतलब इसको हमें 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले तो मैट्रिक्स A हम लोग फिर से लिख लेते हैं, या डायरेक्टली A स्क्वायर लिख दीजिए। A स्क्वायर का मतलब ABC, और D की जगह कितना लिख देंगे? यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई? 3 माइनस A। तो इसको लिख दिया मैंने 3 माइनस A। इसी को एक बार और लिख दीजिए, ABC और 3 माइनस A। आपको फाइनली निकालना क्या है? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो इधर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल के रख लेते हैं साथ में। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग DET ऑफ A लिख सकते हैं, या फिर ऐसा मॉड ऑफ A लिख सकते हैं। ये क्या हो जाता है? AD माइनस BC। तो हो जाएगा AD माइनस BC। यहाँ पे D की वैल्यू डाल दिया मैंने, A 3 माइनस A माइनस BC। तो ये हमें वैल्यू चाहिए, मतलब हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा ही कुछ फॉर्म मिलेगा। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करने का सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड होता है, ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ, फिर ये वाला रो इस वाले कॉलम के साथ। ये हमारे पास एलिमेंट बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ये वाला रो इस कॉलम के साथ तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस BC, है ना। फिर ये वाला रो इस कॉलम के साथ हो जाएगा AB, मतलब AB के साथ में, फिर ये वाला B इसके साथ में प्लस 3B माइनस AB। फिर ये वाला इस कॉलम के साथ में, तो ये आ जाएगा AC प्लस C स्क्वायर। ये वाला कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा AC प्लस 3C माइनस AC। फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा BC प्लस 3 माइनस A होल स्क्वायर, है ना। ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई जो हो रहा है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? A क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार तो यही वाला लिख दिया हमने, A स्क्वायर प्लस BC। यहाँ पे लिखा मैंने 3B, यहाँ पे लिखा 3C, BC प्लस 3 माइनस A होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिख दिया, और एक बार A की वैल्यू फिर से लिख देते हैं। तो A की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ये था। तो ये हो गया हमारे पास ABC 3 माइनस A। बस सेम टू सेम वैसे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए। ये वाला रो इस कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हो जाएगा A क्यूब प्लस
ABC है ना, ये वाला इसके साथ, फिर ये 3B C के साथ में प्लस 3BC, फिर ये वाला एलिमेंट B के साथ में A² B प्लस B² C, फिर ये वाला इसके साथ में प्लस 9B माइनस 3AB, ये बनेगा ऐसा। फिर ये 3C हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3AC, फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ में प्लस BC² C इंटू 3 माइनस A होल स्क्वायर, फिर ये वाला इसके साथ में तो हो जाएगा 3BCE, फिर ये वाला एलिमेंट इसके साथ में तो बन जाएगा BC 3 माइनस A प्लस 3 माइनस A होल क्यूब, ठीक है ना, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका ट्रेस कितना हो गया, देन ट्रेस ऑफ A³ मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम, इनका सम लिख दीजिए, कितना आएगा A³ प्लस ABC प्लस 3BC, ये पहला वाला एलिमेंट हो गया। ये हम लोग ये वाला लिख देते हैं 3BC प्लस 3BC माइनस ABC प्लस 3 माइनस A होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये वाला कैंसिल आउट, देन ये आएगा A³ प्लस ये 3BC कितना हो गया 9BC, और इसको ओपन कर लिया तो हो जाएगा 27 माइनस A³ माइनस ये आएगा 27A माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 9A², ये हमारे पास फाइनल वैल्यू हो गई। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमें ट्रेस कितना दे रखा था इसका, चलिए देखते हैं। सो द ट्रेस ऑफ, हमें ट्रेस कितना दे रखा, ट्रेस ऑफ A³ इज़ -18, यहाँ देखिए -18 दे रखा फ्रेंड्स, तो हो गया -18, तो यहाँ से आएगा 9BC प्लस 27 माइनस 27A प्लस 9A² इज़ -18, तो ये तो हमारे पास 9 से डिविजिबल है, तो हो जाएगा BC प्लस 3 माइनस, यहाँ पे 27 दो बार लिख गया है, एक बार हटा देते हैं, माइनस का 27A है, 9BC प्लस 27 माइनस 27A 9A², अभी ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -3A प्लस A² इज़ -2। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे हमें जाना है, और तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कैसे जाएंगे, हमें ऐसा कुछ चाहिए है ना। तो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, देखिए 3A माइनस A² माइनस BC, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा 3A माइनस A² माइनस BC। हम लोगों ने क्या किया, इसको और इसको राइट साइड में भेज दिया, और इसकी वैल्यू को हम लोगों ने लेफ़्ट साइड में लिया, तो हो जाएगा 5। तो यही हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 5, यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बस केयरफुली करना है और ये क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाएगा। बस आपको ट्रेस का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको ऐसे मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करने में घबराना नहीं है ना। थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा सा आता है बट सॉल्व भी इजीली हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।